नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कंसिडरेशन। यूनिट 2 कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, कैसा होना चाहिए, वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, मैंने फर्स्ट यूनिट की लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं क्वेश्चंस यूनिट वाइज नहीं चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 6 यूनिट हमारे सामने, जब 6 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चंस। उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, केस स्टडी भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी। देखो, जब तक आपने पूरा यूनिट नहीं पढ़ा है और टॉपिक स्पेसिफिक केसेस अगर अपन पढ़ते हैं तो उसमें वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाई ये टॉपिक का है तो ऐसा ही कुछ होगा शायद, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना पूरा पढ़ने के बाद मज़ा आएगा। ये जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है सेक्शन 2D में लिखी हुई है, दिस इज़ माई फेवरेट वन। ये मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और उसको पढ़ने में पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। चलिए अपन बात करते हैं। वैसे कंसिडरेशन का जनरल मतलब तो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन मीन्स हो गया समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में जो मिल रहा है एक पार्टी को। एक पार्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है ना, एक दूसरे के लिए कुछ कर रही है तो बदले में उसको क्या मिल रहा है। क्लियर? समथिंग इन रिटर्न, इसे हम क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं। क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब ये वही होता है समथिंग इन रिटर्न। इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। समथिंग इन रिटर्न को तो बाद में और डिस्कस कर ही लेंगे। फिलहाल हम एक बार एक काम करते हैं, इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। लाल कलर से शुरुआत करते हैं, शुभ रंग है लाल, वहां से शुरुआत करते हैं। यस, सेक्शन 2D। सेक्शन 2D क्या बात करता है? वन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisor or any other person has done, abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such an act or subsistence or promise is called consideration for the promise। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। when at the desire of the promiser, when at the desire of the promisor any third person या any other person has done or abstained from doing something, or does or abstains from doing something, or promises to do or abstain from doing something, तो हम उस एक्ट को, उस अब्सिस्टेंस को यानी कुछ करने से रोकने को और प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से तो इतनी सिंपल डेफिनेशन थी, एक बार रीड करने से पहले समझ आ जानी चाहिए। हाँ सर, ये तो एक बार में क्लियर है। चलिए इस डेफिनेशन का अपन प्रॉपरली पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक वर्ड समझते हैं इस तरीके से कि आपको याद हो जाए। हमारा टारगेट भी ये रहता है कि पूरा समझ में आना चाहिए और इतना समझ में आ जाना चाहिए कि याद ही हो जाए। चलिए, सबसे पहले मैं एक बार एक ब्लैंक पेज की तरफ जाना पसंद करूंगा। एक ब्लैंक पेज लेते हैं, मैं थोड़ा सा उसमें आपको कंसिडरेशन का एक पुरानी बात याद दिला दूं, उसके बाद इस डेफिनेशन का अपन पूरा अच्छा वाला पोस्टमार्टम करेंगे तबीयत का। जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑफर देता है और जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो जो इसका ऑफर था वो प्रॉमिस बन गया। यही हमने पढ़ा था, जो इसका ऑफर था क्या बन गया? प्रॉमिस। भाई मैं आपको ऑफर देता हूँ कि आपको अपना मोबाइल सेल करूंगा फॉर ₹5,000। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, इट इज माई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू माई मोबाइल, एंड इन रिटर्न आप मुझे जो कुछ देंगे, जो कुछ करेंगे, दैट इज कंसिडरेशन। बदले में जो कुछ किया जाएगा वो क्या कहलाता है? कंसिडरेशन। इसलिए उसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। अब आप पार्टीज के नाम समझना। जिसने ऑफर दिया वो पहले ऑफरर था और जिसको ऑफर मिला वो ऑफरी था। जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नाउ दैट ऑफरर इज प्रॉमिसर एंड ऑफरी इज प्रॉमिसी। ऑफरर जो था वो प्रॉमिसर हो गया और जो ऑफरी था वो प्रॉमिसी हो गया। हु हैव डिसाइडेड दिस कंसिडरेशन? किसने डिसाइड किया? ऑफरर ने, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात बोलूं तो प्रॉमिसर ने। प्रॉमिसर हैव डिसाइडेड कि भाई मैं तुझे 5,000 दूंगा, बदले में तू मुझे इतना देगा। तो अब 5,000 दूंगा या मोबाइल दूंगा, जो भी, मतलब ऑफर जब दिया गया तो जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया उसने दो बातें उसमें बोली कि मैं ये करूंगा, बदले में तुझे ये करना है।
मैं ये करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, और बदले में जो आप करोगे वो आप मुझे बदले में क्या दे रहे हो, कंसिडरेशन कर रहे हो। बदले में मतलब इन रिटर्न, यानी हु हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड कौन कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, प्रॉमिसर, प्रॉमिसर डिसाइड कर रहा है ना प्रॉमिसी के लिए कि भैया तू बदले में ये करेगा तो बात बन जाएगी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और उसने डन बोला मतलब उसको करना, करेगा कौन, प्रॉमिसी। जैसे भाई मैंने आपको बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में आपको इतनी फीस डिपॉजिट करवानी है, ये मेरी तरफ से ऑफर है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नाउ इट इज माय प्रॉमिस कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, नाउ इट इज माय प्रॉमिस कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप जो बदले मुझे फीस दोगे दैट विल बी द कंसिडरेशन ऑफ माय प्रॉमिस। मेरे प्रॉमिस के बदले में आपके द्वारा मुझे मिलने वाला कंसिडरेशन है, और प्रॉमिस कंसिडरेशन होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो यहां पे वापस क्लियर कर लें, एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, एकदम एकदम अच्छे से बिठा लें कि कंसिडरेशन डिसाइड कौन करता है, जो व्यक्ति ऑफर देता है। क्योंकि जब ऑफर देगा तो उसी में तो वो बता देगा कि भैया मैं ये करूंगा, तुझे बदले में क्या करना है। यानी हु डिसाइड्स द कंसिडरेशन, प्रॉमिसर। हु पेज द कंसिडरेशन, प्रॉमिसी। हाँ, मैंने आपको बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बदले में मुझे इतना फीस दोगे, आपकी जगह पे फीस आपके पापा डिपॉजिट कर दे, चलेगा? हाँ साहब चलेगा। यानी कंसिडरेशन डिसाइड कौन कर रहा है, प्रॉमिसर। पे कौन कर रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है, प्रॉमिसी। और एनी थर्ड पार्टी भी कर सकती है। थर्ड पार्टी मतलब आपके कहने पर आपके पापा ने कर दिया, आपके दोस्त ने फीस डिपॉजिट करा दी, आपके भैया ने, आपकी दीदी ने फीस डिपॉजिट करवा दी, दिस कैन बी डन। हु डिसाइड्स द कंसिडरेशन, एकदम पक्का दिमाग में बिठा लो, याद करो, साथ में बोलोगे मेरे साथ। हु डिसाइड्स द कंसिडरेशन, प्रॉमिसर। हु परफॉर्म्स, पेज द कंसिडरेशन, प्रॉमिसी। और उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति, प्रॉमिसी और उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भी कर सकता, चलेगा ना। वापस क्लियर करना, कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कुछ करने से खुद को रोकना भी हो सकता है। मुझे किसी इंस्टीट्यूट ने बुला के बोला वी विल पे यू दिस मच अमाउंट, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, आप कहीं मत पढ़ाओ, या हमारे शहर में तो मत पढ़ाओ। आप पढ़ाते हो तो बच्चा डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब इन द सेंस कि हमारा मार्केट खराब होता है ना, हमारा जो कस्टमर है वो डिस्टर्ब होता है, हमारे पास आता हुआ बच्चा उस तरफ मूव कर जाता है, तो हमारे को नुकसान होता है। आप कहीं मत पढ़ाओ, बदले में हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। ना उस बंदे ने मेरे को ऑफर दिया कि आप कहीं मत पढ़ाओ, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। यानी उसका प्रॉमिस क्या है कि वो मुझे 1 लाख रुपया देगा। ये क्या है, प्रॉमिस। इन रिटर्न मुझे क्या करना है, इन रिटर्न मुझे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ करने से खुद को रोकना है। जो मैं कर रहा था, जो मैं पढ़ा रहा था, वो करने से मुझे रोकना है। यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ऑफर की डेफिनेशन याद आ रही है, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी। अरे भैया ऑफर की डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट में, नालायकों कुछ तो याद रखो, पढ़ी थी अपन ने फर्स्ट यूनिट में। What we have discussed there, क्या पढ़ा था हम लोगों ने वहां पर कि ऑफर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा सामने वाले को बताता है, signifies his willingness to do or abstain from doing something, कुछ करना और कुछ करने से रोकने की, और उसका उद्देश्य क्या, सामने वाले की हाँ लेना, with an objective to obtain the assent of another party, another person। तो अब समझे आप, हमने वही क्लियर किया था कि कुछ करना और कुछ करने से रोकना दोनों हो सकता है। यानी मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, बदले में आपको मेरा मोबाइल खरीदना ही नहीं, कुछ करना है। इंस्टीट्यूट वाले ने कहा कि वो मुझे पैसे देगा, बदले मुझे कुछ करने से खुद को रोकना है, एब्स्टेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, दोनों हो सकता है। अब हम एक बार डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करें। डेफिनेशन जो लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, यहाँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। When at the desire of the promiser, on whom's desire consideration is decided or consideration is moved। कौन बताता है कंसिडरेशन क्या होगा, कंसिडरेशन कौन डिसाइड करता है, किसकी इच्छा पर कंसिडरेशन मूव करता मतलब चलता है। कौन बताता है कि तेरे को इधर से उधर जाना है, या ये क्वांटम होना, ये नहीं होना है, किसकी इच्छा पर, प्रॉमिसर। ये हमारा एक पॉइंट हुआ। यानी कंसिडरेशन कौन डिसाइड करता है, प्रॉमिसर। फिर
द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, सेकंड पॉइंट डाल देते, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं ना, तो पहला टुकड़ा क्या था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डेफिनेशन याद भी करनी है ना, सेक्शन 2D के साथ एज इट इज डेफिनेशन छापोगे ना, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा मजा आ जाएगा, उसको कहेगा अरे क्या स्टूडेंट है यार, नंबर दो इसको। और हमारा टारगेट वैसे भी क्या 60 आउट ऑफ 60, हम मॉड्यूल से पढ़ भी इसलिए रहे क्योंकि पेपर मॉड्यूल के बाहर नहीं जाता, और मॉड्यूल की लैंग्वेज लिख दोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। वैसे भी ये तो लॉ की लैंग्वेज है, मॉड्यूल में भी जो एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी हुई वो पढ़ रहे हैं, तो वो तो लिख दोगे तो मजा ही आ जाएगा, कॉपी चेक करने वाला आपको एकदम नमस्कार करके मार्क्स देगा, मस्त। यस, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, हु डिसाइड्स कंसिडरेशन, प्रोमिसर। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, प्रोमिसी भी कंसिडरेशन का पेमेंट कर सकता है, कंसिडरेशन का काम कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है साहब। हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, ये थर्ड पॉइंट हमारा, दिस टॉक्स अबाउट पास्ट, ये पास्ट की बात कर रहा है कि कुछ किया था या कुछ करने से खुद को रोका था, मतलब कंसिडरेशन पहले हो चुका है पास्ट में। आगे बोलता है और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि कुछ कर रहा है या कुछ करने से रोक रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस। और प्रोमिसेस टू डू, प्रॉमिस कर रहा है कुछ करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी कुछ करने से रोकने के लिए, ये फ्यूचर हो गया। यानी कंसिडरेशन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन बातें होगी और तीनों में लिखा हुआ है कि कुछ करना, कुछ करने से रोकना। पहले बोल दिया डन और एब्सटेंडेड फ्रॉम डूइंग, वो पास्ट वाला टेंस यूज कर लिया। डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट वाला टेंस यूज कर लिया। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, फ्यूचर वाला टेंस यूज कर लिया, यानी तीनों बातें कर ली। सच एन एक्ट यानी कुछ करना, और अब्सिस्टेंस कुछ करने से रोकना, और प्रॉमिस ये फ्यूचर वाले टेंस के लिए हो गया ना कि फ्यूचर में करेंगे या करने से रोकेंगे, या तो काम कर रहे हैं कर चुके हैं, या काम करने से रोक चुके हैं रोक रहे हैं, या फ्यूचर में करेंगे। तो एक्ट और अब्सिस्टेंस दो जो वर्ड आ गए, ये तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का एक्ट और अब्सिस्टेंस को कवर कर रहा है। प्रॉमिस वर्ड फ्यूचर के लिए हो गया। और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, यानी जो ओरिजिनली ऑफरर ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा बदले में, तो जो मोबाइल दूंगा ये मेरा प्रॉमिस था, और बदले में जो हो रहा है दैट इज कंसिडरेशन। और उस कंसिडरेशन को हमने यहां पर पूरा पोस्टमार्टम करके देखा। देखो इससे हमको क्या क्या बातें समझ में आई, पहले एग्जांपल लेंगे हर एस्पेक्ट पे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पे एग्जांपल लेंगे, वी विल डिस्कस। लेकिन हमको बेसिकली क्या बातें समझ में आई, सबसे पहला हु डिसाइड्स द कंसिडरेशन। अरे हु डिसाइड्स द कंसिडरेशन, बोलो ना यार, प्रॉमिसर। हु पेज और परफॉर्म्स द कंसिडरेशन, कौन काम करता है, कौन पे करता है, कौन एब्सटेंड करता है, कौन 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 उसको कंप्लीट करेगा, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ क्लियर करना, अगर पर्सनल एबिलिटी पे होता है तो फिर प्रोमिसी को ही करना पड़ता है। आप मुझे आके ऑफर दो कि आप मुझे फीस दोगे, बदले में मुझे आपको पढ़ाना है, तो फीस दोगे, आपका प्रॉमिस है, बदले में जो पढ़ाना है वो मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल एबिलिटी पे नहीं हो तो दूसरा चल सकता है। वो सब आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इसने बोला कि मैं प्रॉमिसी भी हो सकता है और कोई कभी कभी दूसरा भी हो तो सकता ही है, द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। यहाँ 3 और 2, मतलब एक तो 3 बातें हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, और 1-2 बातें हैं कुछ करना कुछ करने से रोकना हो सकता है। इसलिए इसने टोटल हमको कैसे समझाया, हैज डन और एब्सटेंडेड फ्रॉम डूइंग समथिंग। वो समथिंग यहां नहीं लिखा, लास्ट में एक साथ लिख दिया, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। हैज डन और एब्सटेंडेड फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कंसिडरेशन कैन बी, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ करना कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ करने से खुद को रोकना, कुछ करना कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ करने से खुद को रोकना भी कंसिडरेशन हो सकता है।
यानी लास्ट में इसने क्या कंक्लूड कर दिया, सच एन एक्ट, ऐसा कोई काम, और अब्सिस्टेंस और प्रॉमिस, यानी कुछ किया, कुछ करने से रोका और प्रॉमिस किया, ये सब क्या है, कंसिडरेशन है फॉर द ओरिजिनल प्रॉमिस, ओरिजिनल प्रॉमिस के लिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के एग्जांपल देखिए, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बोला, देखो प्रेजेंट तो बहुत सिंपल है, दिक्कत ही पास्ट में आती है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही सिंपल है। मैंने आपको बोला आई विल पे यू 5,000, बदले में आप मुझे मोबाइल दो। उल्टा कर लेते हैं ना, ठीक है ना यार, मैं आपको 5,000 दे रहा हूं, बदले में आप मुझे अपना मोबाइल दे दो। तो मैं आपको अभी 5,000 दूंगा, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अभी हाथों हाथ आपको मुझे मोबाइल देना है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बना, साथ ही साथ काम नक्की, साथ ही कंसिडरेशन कंप्लीट कर दिया गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बना तभी अब दुकान पे गए चिप्स खरीदने, आपने कहा भैया ये 10 रुपये चिप्स, 10 रुपये दिए, उसने चिप्स दिया, कॉन्ट्रैक्ट वही बना। हमने कहा ना जैसे वो चिप्स देता आपके हाथों में, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बना, जब उसने चिप्स दिया, और कंसिडरेशन कब पूरा हुआ, जब उसने चिप्स दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब कंसिडरेशन कंप्लीट, ये प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है और हाथों हाथ ही काम हुआ है, प्रेजेंट। मैंने आपको बोला या ए ने बी को बोला कि भाई देख मेरे को 6 महीने बाद 100 बैग्स ऑफ वीट चाहिए, 100 बैग्स ऑफ वीट 6 महीने बाद, 6 महीने बाद चाहिए 100 बैग्स ऑफ वीट, और उसके बदले में मैं तुझे पैसा दूंगा। ये ऑफर दिया एट द रेट ₹10,000 कुछ पर बैग या 5,000, जो भी रेट होता है, मतलब ठीक है ना, पर बैग का रेट के हिसाब से बात हो गई। 2,000 2,500 बहुत है, 2,000 पर बैग, ठीक है, डन हो गया। अब समझना आप, कॉन्ट्रैक्ट तो आज बन गया, लेकिन कंसिडरेशन कब मिलेगा, कब उस एक्ट को परफॉर्म किया जाएगा जो कंसिडरेशन है, 6 महीने बाद। गेहूं कब दिए जाएंगे, 6 महीने बाद। यानी दिस कंसिडरेशन इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। अखबार में ऐड आया, हमारे यहां से टेंट बुक कराओ 50% डिस्काउंट, आप भागे भागे टेंट वाले के पास गए, बोले 4 साल बाद मेरा सीए कंप्लीट हो जाएगा तब शादी करूंगा, तो 4 साल बाद की एडवांस बुकिंग लिख ले अभी। यानी आप अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, बदले में तुझे ऐसा ऐसा टेंट लगाना है, तो आप उसको 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर रहे हो, बदले में कंसिडरेशन कब होगा, फ्यूचर में। वो अगर हाँ करता, वो कहता ठीक है डन है साहब, इसका मतलब वो भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 4 साल बाद आपके टेंट लगा दूंगा, आपके ब्याह में टेंट लगा दूंगा 4 साल बाद। ये वो प्रॉमिस तो कर रहा है अगर हाँ कर रहा है तो। यानी उसका एक्सेप्टेंस जो है वो भी अपने आप में एक प्रॉमिस ही है कि 4 साल बाद मैं टेंट लगा दूंगा। तो इसका मतलब कंसिडरेशन कब होने वाला, फ्यूचर में। और फ्यूचर के लिए हमने ये तो वर्ड यूज किया था, प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। मुझे एक इंस्टीट्यूट वाला आके बोलता सर इस साल तो आपने बच्चे एडमिशन ले लिया, आप पढ़ा रहे हो, काफी बच्चे पढ़ा रहे हो, पर सर आपसे क्या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है, आपके कारण बच्चा एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव हो जाता है, हमारे को थोड़ा नुकसान हो रहा है, आप एक काम करिए 2 लाख रुपए लो, अगले साल का जो बैच आएगा वो मत पढ़ाना, इस साल वाला तो जो बच्चों को आप एडमिशन ले चुके हो, फीस ले चुके हो, उनको तो पढ़ाओ, ये 2 लाख रुपए लो, अगले साल वाला बैच मत पढ़ाना। तो वो मुझे क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो मुझे 2 लाख रुपए देगा, और बदले में वो क्या चाहता है, बदले में वो क्या चाहता है कि मैं अगले साल का बैच ना पढ़ाऊं। ध्यान से समझना, वो क्या है, प्रॉमिसर। जो इंस्टीट्यूट ओनर आया वो क्या है, प्रॉमिसर। वो ऑफर दे रहा है ना भैया, जो ऑफर देता है वो ऑफरर होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो प्रॉमिसर होता है। तो वो ऑफर लेके आया, मतलब वो ऑफरर है, उसका ऑफर क्या है कि वो मुझे 2 लाख रुपए देगा और बदले में मुझे क्या करना है, अगले साल का बैच नहीं पढ़ाना है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, वो मुझे 2 लाख देगा, ये उसका प्रॉमिस है, और बदले में अगले साल का बैच नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अभी तो कर नहीं सकता ना उस काम को, अभी तो प्रॉमिस ही कर सकता हूं मैं कि हाँ ठीक है अगले साल नहीं पढ़ाऊंगा,
तो मेरा जो भाई मैं अभी अपने आप को कैसे रोक सकता हूं, जब बात 2 साल या 1 साल बाद की, अगले साल का बैच नहीं पढ़ाने की बात है ना। तो टेक्निकली मेरी एक्सेप्टेंस क्या, एक तरीके से मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि हाँ अगले साल का बैच नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, प्रॉमिसर कौन, इंस्टीट्यूट ऑनर, मैं कौन, प्रॉमिसी। प्रॉमिसर क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, उसके बदले में वो क्या चाहता है कि मैं कुछ करने से अपने आप को रोकूं, और मैं हाँ करता हूं यानी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अगले साल नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब अगले साल अपने आप को ये काम करने से रोकूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फ्यूचर कंसिडरेशन, हु हैव डिसाइडेड द कंसिडरेशन, किसने डिसाइड किया, प्रॉमिसर ने। किसकी तरफ से मूव हो रहा है, कौन उसको कंप्लीट कर रहा है, प्रॉमिसी। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर है साहब अगले साल नहीं पढ़ाऊंगा, यानी आई एम प्रॉमिसिंग टू एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से अपने आप को रोकने की बात कर रहा हूं। अब एक हो गया पास्ट, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं क्लियर कर दूं। इंग्लिश लॉ यानी इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, यानी इंग्लिश लॉ में इंग्लैंड का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, देखो हम इंग्लिश लॉ से बार बार कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक्ट भी इंग्लिश लॉ से ही निकाल के बनाया गया है। जब हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना तो उस समय अंग्रेजों का ही राज था हमारे देश पे, ठीक है, ठीक है, समझिए। इंग्लिश लॉ क्या कहता है, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, मतलब सिर्फ 2 ही बातें मानेंगे हम, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन को, इंग्लिश लॉ वाले। यानी अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाथों हाथ कंसिडरेशन का मूवमेंट भी हो गया, लेना देना जो था वो काम हो गया, खत्म। प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर। पास्ट मतलब कैसे, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तेरे को 2 साल पहले ये करना चाहिए था, भाई कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है तो फिर पास्ट में काम कैसे होगा। यार ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई यार, कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है और काम पास्ट में हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जब अभी हो रहा है तो पास्ट में कैसे होगा कंसिडरेशन, पास्ट में जाके कंसिडरेशन, टाइम मशीन लेके जाओगे, टाइम मशीन लेके जाओगे पास्ट में। लॉ क्या बोलता है समझना, लॉ बोलता है पास्ट कंसिडरेशन मीन्स कंसिडरेशन बिफोर फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होने से, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले का कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कंसिडरेशन, ये कैसा कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना कंसिडरेशन दे दिया। लॉ ने बोला जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, ध्यान से समझना, पास्ट कंसिडरेशन हमारे यहाँ व्यवहार को माना जाता है, इसलिए पास्ट कंसिडरेशन एक्सेप्टेबल है। इंग्लिश लॉ मतलब इंग्लैंड के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, व्यवहार में काम नहीं समझते वो, तो वहाँ पास्ट कंसिडरेशन नहीं है, समझना। इंडिया में क्यों है, क्योंकि व्यवहार को माना जाता है, आपको अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ए ने बी को बोला कि यार मेरी इच्छा है कि आप मेरे बेटे को पढ़ा दो, यार मेरी इच्छा है कि आप ये जो मेरा बेटा है नालायक, पढ़ता नहीं है ये मेरा बेटा, आप इसको पढ़ा दो। कितने दिन पढ़ाना है, क्या पैसा दिया जाएगा, कुछ डिसाइड नहीं हुआ, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन अब जो बी है वो बी क्या कर रहा है, सबसे पहली बात तो इन वॉलेंट्री सर्विस दे रहा है, इन वॉलेंट्री एक्ट कर रहा है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, यहाँ अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, यहाँ एक ही इच्छा पे कर रहा है, क्लियर है। और ऑब्वियसली नॉन ग्रेचुटियस कर रहा है। नॉन ग्रेचुटियस, ग्रेचुटियस का मतलब होता है जो व्यवहार में प्रेम भाव में किया जाता है, जहाँ पैसे की उम्मीद नहीं होती है, जो आभार व्यक्त करने के लिए होता है। जहाँ नॉन ग्रेचुटियस का मतलब होता है नॉन मॉनिटरी, और नॉन ग्रेचुटियस मतलब होता है मॉनिटरी थॉट है जिसके पीछे। यानी ए ने बी को बोला मेरा यार बेटा नालायक है, पढ़ता नहीं यार, इसको थोड़ा पढ़ाओ ना यार आप। ए ने बी को बोला,
कितना समय पढ़ाना है, कितना पैसा देना पड़ेगा, कुछ बात नहीं, कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन बी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। नाउ लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जो एक्ट ऑफ बी है ये इनवॉलेंट्री है, यानी अपनी स्वेच्छा से नहीं है, ए की इच्छा से। ए कह रहा है इसलिए कर रहा है, स्वेच्छा से अलग बात होती है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा था, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा था, आपको तैरना आता है, यू आर वेरी गुड स्विमर मान लो, और आप अगर भागे भागे एकदम से आपने देखा और पानी में डूब रहा, भागे भागे आप पानी में गए और बचाकर बाहर लेकर आ गए। दिस एक्ट इज वॉलेंट्री, आपने स्वेच्छा से किया, वैसे आपकी इच्छा हो गई, बचा, आपने डूबते हुए देखा, बचा लिया आप। दिस इज वॉलेंट्री एक्ट। तो लॉ कहता है पहली बात है वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्ट है, अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे के कहने पर है। और दूसरा नॉन ग्रेचुइटियस है, यानी जिसके पीछे मॉनेटरी आइडियोलॉजी था, भाई पढ़ाएंगे तो कुछ तो पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ एक्टिविटी बी ने किया। कुछ समय पढ़ाने के बाद ए ने बी को बोला, भाई साहब मेरा बेटा काफ़ी दिनों से आपके पास पढ़ने आ रहा है, उसका कोर्स भी ख़त्म हो गया, अब तो जो पढ़ाना था वो हो गया कंप्लीट, तो सर आपने जो पढ़ाया उसके बदले में आप क्या पैसे क्या देना, इनके बीच में बार्गेन हुआ, बात हुई, सेट हुआ कि ए ने कहा चलो मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, आपने पढ़ा दिया ना, मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में समझना, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस दिन ए बी को प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू पे ₹2000। ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। बी ए को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ दे रहा है क्या? फ्यूचर में कुछ देगा, यानी प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्या है? वो ऑलरेडी पढ़ा चुका है, ऑलरेडी पढ़ा चुका, जिसे अपन बोलते हैं पास्ट। लॉ कहता है कि इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है। ए बी को प्रॉमिस करा कुछ देने के लिए, और बी उसके बदले में जो उसको करना था वो ऑलरेडी कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कर चुका है, हम इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। इंग्लिश लॉ कहता है नहीं, हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। आपने क्यों किया? जब बात पूरी हुई नहीं थी ए और बी की, तो वाई बी डिड हिज एक्ट, क्यों किया आपने? आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, ठुल्लू। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इंग्लिश लॉ में वो इनवैलिड है, वो वाइड है, उसकी लीगल वैल्यू 0 है। यानी इंडिया में इसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। जैसे ए प्रॉमिस करेगा 2000 पे करने का, उसके बाद मान लो बाय चांस ए पे करते समय तूने क्यों पढ़ाया, मेरे पास तो 2000 नहीं है, बात तो हो गई, लेकिन बाद में पैसे थे नहीं, देने में जोर आ रहा था, तो फिर ए ने आनाकानी करनी शुरू करी। बी कोर्ट में केस करना चाहता है कि अगेंस्ट में, यस ए विल सक्सीड, बी विल सक्सीड, बी सक्सीड करेगा। ए कहेगा साहब मैंने इसको बोला 2000 दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ दे थोड़ी रहा है, मैंने तो यही बोला। और जिसमें कंसिडरेशन होता नहीं है उसकी लीगल वैल्यू 0 होती है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग यानी कुछ होना चाहिए, कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए। आप पंडित जी को बोलो पंडित जी आप आशीर्वाद दो मैं सीए में पास हो जाऊं, बदले में आपको 5000 रुपये दूंगा, वो आशीर्वाद दे सीए में पास हो जाओ, बदले में 5000 रुपये देना कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आप 5000 दे रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? आशीर्वाद। आशीर्वाद डज नॉट हैव एनी लीगल वैल्यू। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो एक कोर्ट में गया, इन्हें कोर्ट में जाके बोला जज साहब लॉ में लिखा है कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, कुछ होना चाहिए, मैंने इसको प्रॉमिस किया 2000 दूंगा, बदले में ये तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है, तो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। फिर तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो मैं 2000 रुपये क्यों दूं? मैं लीगली ऑब्लाइज्ड नहीं हूं पे करने के लिए। कोर्ट ने कहा आपका लीगल ऑब्लिगेशन बनता है, यू हैव टू पे, आपको पे करना ही पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? क्यों पे करना पड़ेगा? कोर्ट ने क्यों कहा कि पे करना पड़ेगा? इसीलिए कहा क्योंकि इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले बी ने जो एक्ट किया उसे हम एक वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे, पर शर्तें 2 है। पहली बात है जो पास्ट एक्ट हो वो इनवॉलेंट्री होना चाहिए, नहीं अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे के कहने पर किया गया होना चाहिए। और दूसरा
कॉन्ट्रैक्ट की परिस्थितियों से ही दिखना चाहिए कि दैट वाज नॉट ग्रेचुटियस, दैट वाज नॉन ग्रेचुटियस। मैंने कोई फ्री फोकट के लिए नहीं किया था, मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना, फीस लेके पढ़ाता हूँ, तो इन्होंने कहा मेरे बेटे को भी पढ़ाना है तो मैं तो फीस तो लूँगा ही ना, मेरा काम ही यही है। तो कॉन्ट्रैक्ट की परिस्थितियों से ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ इट वाज नॉट ग्रेचुटियस, ये एक नॉन ग्रेचुटियस एक्ट था। तो डेफिनेशन एक बार वापस याद कर लें, याद हो गई होगी मेरे ख्याल से डेफिनेशन। तो क्या थी डेफिनेशन, क्या थी भाई डेफिनेशन, बोलो बोलो बोलो, डेफिनेशन बोलो। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मैं भी नहीं देख रहा, आप भी नहीं देखोगे, आप तो यहाँ देख लोगे यार, आप तो चीटिंग कर लोगे, चलो चीटिंग कर लो, कोई बात नहीं, चीटिंग करके ही बोलो। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग समथिंग, समथिंग लास्ट में आएगा, abstains फ्रॉम डूइंग, और does और abstains फ्रॉम डूइंग, और promises to do और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, then such act, substance और promise, इसको अपन क्या बोल देते हैं, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। चलिए नीचे क्या लिखा गया है देखिए, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, कुछ करना कंसिडरेशन हो सकता है। कंसिडरेशन इज एब्स्टेंस, मतलब एब्स्टेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से खुद को रोकना भी कंसिडरेशन हो सकता है। सिंपल एग्जांपल इनके नीचे जो दे रखे हैं आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हो, आपको पता है कैसे डिस्कस करना, मेरे से कैसे पूछना। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हु विल डिसाइड कंसिडरेशन, प्रोमिसर। भाई जो व्यक्ति ऑफर देगा वही तो बताएगा ऑफर में कि भैया मैं तो ये करना चाहता हूँ, बदले में तुझे ये करना, बदले वाला बताएगा कौन, प्रोमिसर ही बताएगा। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी भी कंसिडरेशन डिसाइड कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है, पे कर सकता है, एक्ट कर सकता है, और कोई और भी कर सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। देखो नीचे यहाँ पे कुछ लिखा है, कंसिडरेशन मतलब क्या, प्रॉमिस यानी परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विच ईच अदर। सिंपल सी बात है, एक दूसरे की जो प्रॉमिस है, एक दूसरे की परफॉर्मेंस है। मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप बदले में मुझे मोबाइल बेचोगे, तो मेरा मोबाइल आपके लिए, मेरा 10,000 देना आपके लिए कंसिडरेशन हो जाएगा, आपका मोबाइल देना मेरे लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। सिंपल, दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ तो बदले में मिल ही रहा है ना, तो आप प्रॉमिस मानो या उसको कंसिडरेशन मानो, एक ही बात है। ठीक है, कंसिडरेशन टेक्निकली अपने आप में एक तरीके से प्रॉमिस ही है, या प्रॉमिस अपने आप में कंसिडरेशन ही है कि हम बदले में ऐसा करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, सम बेनिफिट, राइट्स और प्रॉफिट्स टू वन पार्टी, सम डिटरमिनेंट लॉस और फॉरबियंस टू अदर पार्टी। यानी एक को फायदा है, दूसरे को उसके बदले में कुछ नुकसान है। लाठी सर ने कहा कि तू मतलब किसी टीचर ने कहा, किसी इंस्टीट्यूट के ऑनर ने कहा, किसी का नाम नहीं लूँगा, मतलब एग्जांपल यूँ ही थी कि मजाक में है, किसी इंस्टीट्यूट के टीचर ने कहा कि ही विल पे मी ₹2 लाख, नेक्स्ट से तुझे कोई बैच नहीं पढ़ाना है, कहीं पे भी नहीं पढ़ाएगा, हम आपको बदले में 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, जो 2 लाख रुपए वो मुझे देने वाले हैं, जो 2 लाख रुपए वो मुझे देने वाले हैं, वो तो उनका प्रॉमिस है, लेकिन मैं जो बदले में नहीं पढ़ाऊंगा कंसिडरेशन है। तो उनको ये अधिकार है कि वो मुझे पढ़ाने से रोके। मैंने एक बार हाँ कर दिया, फिर कहीं पढ़ाऊँ तो मुझे पढ़ाने से रोक सकते हैं, यानी उनको अधिकार है, उनको फ़ायदा, उनको बेनिफिट है, और बदले में मेरी तरफ से उनका फॉरबियरेंस है, या मुझे कोई लॉस है, या मुझे कोई हानि हो रही है कि हाँ मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूँ तो फीस नहीं आ रही, मुझे नुकसान हो रहा है। सर आपके नुकसान के बदले में आपको पैसा भी तो मिल रहा है, अरे वो तो अलग चीज़ हो गई। जो कंसिडरेशन वाली बात है, एक पार्ट की बात कर रहे हैं, वो मुझे पैसा देंगे, एक पार्ट है मैं पढ़ाने से खुद को रोकूंगा, दूसरा पार्ट है तो हम सिर्फ सिंगल एक पार्ट की बात कर रहे हैं कि मैं खुद को पढ़ाने से रोक रहा हूँ। उस वाले पार्ट में, उस कंसिडरेशन में तो मुझे नुकसान है, हाँ उसके बदले में मुझे प्रॉमिस का पेमेंट तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियसली। और किसी टीचर विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी जिन टीचर का नाम गलती से लिया, हालांकि मेरे वीडियोस तो ये इंडिया वाइड हर जगह जा रहे हैं। किसी एक स्पेसिफिक सिटी में एक इंस्टीट्यूट है, उनकी टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं, एग्जाम्पल में कोई गलती से नाम निकल गया हो तो सॉरी। ठीक है, जनरल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को लेकर जो जनरल रूल्स है ये काफ़ी हद तक वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, पर ये थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा और अच्छे से हम उनको लेकर बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इनको लेकर बात करते हैं। आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं। हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन, उसका मतलब बहुत डिटेल में समझ लिया है। थैंक यू, बाय बाय।